एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कह रहे थे कि वो हवेली भूतिया है, वहां कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन अजय और उसके दोस्त रोहन और प्रिया उस हवेली का रहस्य जानने के लिए तैयार हुए। आधी रात थी। हवेली की ओर जाते वक्त चारों ओर सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अजय ने अपनी टॉर्च चलाते हुए कहा, डरो मत, ये सब बस लोगों की कहानियां हैं। लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। प्रिया की आवाज कांपने लगी जैसे ही उन्होंने पुराने लोहे का गेट खोला। गेट की चरमराती आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर धुंधेले हाथों के निशान और टूटी हुई खिड़कियां थीं। तभी रोहन की नजर एक पुराने झूले पर पड़ी जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। क्या तुमने इसे देखा? रोहन ने डरते हुए कहा। वो तीन धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया ने कहा, यहाँ से वापस चलो, यह सही जगह नहीं है। लेकिन अजय को जिद थी। उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर जाते समय उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा। सच्चाई का पता कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, ये हवेली कभी एक जमींदार की थी जिसने कई निर्दोषों लोगों को मार डाला था। उन मृतकों की आत्माएं अब भी यहाँ कैद थीं। तभी अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और एक परछाई दीवार पर दिखाई देने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। डर के मारे वे तीन नीचे भागे, पर ऐसा लग रहा था पूरी हवेली उनके खिलाफ हो गई हो। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, सीढ़ियां गायब हो रही थी। लेकिन किसी तरह उन्होंने मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी। रोहन ने कहा, शायद आत्माएं अब आजाद हो गई हैं। अजय ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और कहा, यह जगह सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं थी, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए थी कि दूसरों पर किए गए अत्याचारों का आतंक हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली का नाम नहीं लिया। गांव के लोग कहते थे कि यह घटना दूसरों को सिखाने के लिए थी कि बुराई का अंत तय है।